टुडे वी विल कंटिन्यू विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अपने लोग पढ़ रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद अपने ने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने ने क्या पढ़ा था कि वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं और एक नई सेल बनती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जाइगोट है धीरे धीरे ट्रैवल करता हुआ ओविडक्ट से क्या होता है कि धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो जाता है और ये डिवाइड होना भी शुरू हो जाता है। ये बार बार डिवाइड होना शुरू हो जाता है। देखो जो जाइगोट होती है उसके अंदर तो मेल का स्पर्म है और फीमेल का ओवम होता है, दोनों का न्यूक्लियस मिलता है जिसके कारण से एक सिंगल सेल बनती है। अब एक सेल से 1 सेल बन गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से क्या होता है सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ये ओविडक्ट के अंदर ही शुरू हो जाता है। उसके बाद ये ओविडक्ट से क्या होता है कि जो बॉल ऑफ सेल्स है वो नीचे धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देती है। इसको अपने सेल डिविजन्स बोलते हैं। अब सेल्स हैं वो अलग अलग टिश्यूज़ बनाना शुरू कर देती है। टिश्यूज़ है ऑर्गन्स के अंदर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है यानी जाइगोट से जो डिवीज़न होने शुरू हुए हैं जिसके अंदर बॉडी पार्ट, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले 8 वीक जाइगोट बनने से लेकर शुरू वाले 8 हफ्तों तक का जो टाइम होता है इसके अंदर जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको अपने क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ये फिगर 9.5 ए दिखा रखा है। फिगर 9.5 ए के अंदर बच्चों देखो यहाँ पर इन्होंने सेल का डिवीज़न दिखा रखा है। दिखाई दे रहा है आपको ये डिवीज़न? पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर इस तरह से क्या हो गया कि सेल्स का डिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से सेल का क्या हो जाता है, डिवीज़न है स्टार्ट हो जाता है। अब है इसके बाद ये एम्ब्रियो है शुरू वाले 8 हफ्तों के बाद धीरे धीरे खिसकता हुआ कहाँ पर आ जाता है, ओविडक्ट से खिसकता हुआ यूटिरस की वॉल के साथ आकर एम्बेडेड हो जाता है, जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को अपने इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहाँ पे नहीं दे रखा, जहाँ पर फर्दर क्या होता है, डेवलपमेंट है बेबी का होता है। जब भी डेवलपमेंट होता है डिफरेंट ग्रुप्स हैं सेल्स के, उनकी साइज और शेप चेंज होता रहता है। वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन शुरू कर देते हैं जैसे कि मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। अपनी बॉडी के अंदर जैसे मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है जिसके कारण से अपने मूव कर सकते हैं। नर्व सेल्स है मैसेज है ब्रेन तक लेके जाती है। ब्लड सेल्स हैं आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन को लेके जाती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है। वाइट ब्लड सेल्स है वो जर्म्स को किल करने का काम कर देती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि इसके अंदर सेल्स हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसको अपने सेल डिफ्रेंशिएशन या सेल मैच्योरेशन के नाम से जानते हैं। यानी ये तब डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो डिफरेंट टिश्यू और फिर डिफरेंट क्या करती है ऑर्गन्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हेड, हैंड्स, लेग्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो स्टेज जब सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के आइडेंटिफाई हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, पहचान में आते हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, फीटस के नाम से जानते हैं। ह्यूमन के अंदर ये स्टेज है 8 वीक के बाद आती है यानी फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू वाले 8 हफ्ते जब बेबी की ग्रोथ होती है तब इसको अपने बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद 8 हफ्तों के बाद जब वाली स्टेज होती है जब इसके अंदर बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाते हैं उसको अपने बोलते हैं फीटस। तो फीटस है वो लगातार डेवलप करता रहता है। जब सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल राइट साइज़ के अंदर बन जाते हैं और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का बॉर्न होता है यानी इंडिविजुअल क्या करता है, जन्म लेता है। तुम लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जन्म लेता है। एक सिंगल सेल्स है वो ट्रिलियंस नंबर के अंदर सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी एक इंडिविजुअल की ट्रिलियंस नंबर के अंदर सेल्स होती हैं। जैसे अपनी बॉडी के अंदर 10⁻14 सेल्स होती हैं जिनको अपने ट्रिलियंस नंबर बोलते हैं। तो एक सिंगल सेल्स क्या हो जाती है, एक सिंगल सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी जाइगोट से और क्या बन जाता है, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है वो बन जाती है। अब अपने बात करते हैं विविपोरस एनिमल्स और ओविपोरस एनिमल्स। विविपोरस एनिमल्स और ओविपोरस एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपोरस एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, कैट है। और कुछ है अपने अंडे देते हैं और अंडों से क्या करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनको अपने बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स। अब वापिस से स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स के अंदर जहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है वहाँ पर अलग अलग तरीके होते हैं जिससे फर्टिलाइज एग है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। ह्यूमंस और अधिकतर मैमल्स हैं जैसे काऊ, गोट, डॉग, टाइगर, ये क्या करते हैं, फुली फॉर्म यंग वंस को जन्म देते हैं यानी पूरे डेवलप हुए बच्चों को जन्म देते हैं। ये एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं इनको अपने विविपोरस एनिमल्स बोलते हैं। बर्ड्स हैं हालांकि फर्टिलाइज एग देते हैं यानी उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन और ये बाद में क्या करते हैं कि जब मुर्गियाँ आपने
हैन को देखा होगा, मुर्गी को देखा होगा कि मुर्गी अपने अंडे देती है, उसके बाद वो क्या करती है, उसके ऊपर उनको गर्म करने के लिए कुछ टाइम तक बैठी रहती है। तो बर्ड्स है फर्टिलाइज एग देते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर बैठ कर उनको गर्म रखते हैं। चिक है मतलब एक निश्चित टाइम के बाद एक जो एग है उससे क्या होता है, एक चिक है, हैन के बेबी को अपने क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं, वो बाहर आता है। स्नेक और क्रोकोडाइल्स हैं वो भी क्या करते हैं, फर्टिलाइज एग देते हैं और उन्हीं फर्टिलाइज एग से बाद में क्या होता है, बच्चों का जन्म होता है। तो वो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ओविपोरस एनिमल्स हैं जैसे कि एग्जांपल एक हैन है, हैन के अंदर डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यानी इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हैन के अंदर, यानी मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर मिलते हैं। उसके बाद जाइगोट है डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा ये क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बींग की ओविडक्ट से क्या होता है कि ओवम आगे ट्रैवल करना शुरू कर देता है, तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब ये ट्रैवल डाउन होता है तो ये मतलब एक सिंगल सेल ही रहता है। इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनना शुरू हो जाती है और इसके चारों तरफ एक हार्ड शेल है हैन के। आप लोगों ने मुर्गी का अंडा देखा होगा कि उसके चारों तरफ क्या होती है, एक हार्ड शेल होती है, कवरिंग होती है जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाती है कि हार्ड शेल है एक हैन के एग के चारों तरफ बन जाती है। और हार्ड शेल जब बन जाती है एम्ब्रियो के चारों तरफ, यानी इसके अंदर बेबी का ग्रोथ अंदर हो रही होती है, यानी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, सेल से जाइगोट डिवाइड हो रहा होता है, 1 से 2, 2 से 4 सेल इस तरह से। और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या होता रहता है कि प्रोटेक्टिव लेयर बननी भी शुरू हो जाती है। और जब इसके चारों तरफ एक हार्ड शेल बन जाती है तब ये क्या करता है, हैन क्या करती है, अपने अंडे देती है और उसके बाद हैन क्या करती है, इन एग्स के ऊपर बैठती है उसको गर्म करने के लिए। और जो डेवलपमेंट है चिक का वो शेल के अंदर होता है। ये लगभग 3 वीक्स यानी 21 डेज़ लेता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि एम्ब्रियो से एक चिक का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो एग शेल हो जाती है वो अपने आप ही ब्रस्ट हो जाती है और चिक क्या हो जाता है, उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। तो ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में एक्टिविटी 2 में ये क्या कह रहा है कि एग्स हैं बहुत सारे ओविपोरस एनिमल्स जैसे कि हैन, क्रो, अदर बर्ड्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, इनको कलेक्ट करो, इनकी पिक्चर्स बनाने की कोशिश करो, इनके साइज़ को कम करो। फिर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में एक्टिविटी 3 में ये बोल रहा है कि एग जो मार्केट के अंदर सोल्ड होते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं। अगर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के एग के अंदर देखना है तो एक फर्टिलाइज एग है पोल्ट्री फार्म से लाओ और या हैचरी से लाओ और उसको 2-3 डेज़ के लिए इंक्यूबेशन के अंदर रखो और फिर उसके बाद एग को तोड़ो। तो तुम लोग क्या देखोगे कि उसके अंदर एक वाइट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है योक के अंदर दिखाई देती है। योक के ऊपर योक होता है जो येलो वाला पार्ट, अगर आपने एग देखा है तो यही जो वाइट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है यही क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। कई बार तुम लोग एक रेड स्पॉट देखते हो, इसका मतलब क्या है कि रेड स्पॉट का मतलब क्या है कि उस मतलब जो चिक है उसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई थी, डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो यानी इस तरह से अपने जो देखते हैं इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं एग के अंदर अपने एग चिक को भी, मतलब बेबी है एम्ब्रियो है उसको भी देख सकते हैं। अब है मेटामॉर्फोसिस। न्यूबॉर्न मैमल्स हैं, जो न्यूबॉर्न मैमल्स होते हैं वो न्यूली हैच्ड बर्ड्स हैव सिमिलर, मतलब कोई भी न्यूबॉर्न मैमल्स है जैसे गाय का बच्चा पैदा हुआ, ह्यूमन बींग का बच्चा पैदा हुआ या बर्ड्स पैदा हुए तो उनकी क्या होती है कि अपने पेरेंट्स जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे बच्चा जो होता है उसके वही 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान वैसे ही होते हैं। तो बर्ड्स होते हैं तो वो भी अगर मुर्गी का बच्चा है तो मुर्गी जैसा ही दिखाई देता है। तो यानी क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न मैमल्स होते हैं न्यूली हैच्ड बर्ड्स के, उनकी क्या होती है, सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर होती है अपने पेरेंट्स की तरह। लेकिन मतलब सभी एनिमल्स किंगडम के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक फ्रॉग है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, उनके अंदर डेवलपमेंट की स्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। और वो हैचिंग है, फ्रॉग, मॉस्किटो और बटरफ्लाइज हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन हैचिंग ऑफ द एग्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। यानी यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, ह्यूमन बींग है या कोई अदर मेंबर्स है या अदर बर्ड्स हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदा होते ही अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ किंगडम्स ऐसे एनिमल किंगडम जैसे फ्रॉग है, मॉस्किटो है या बटरफ्लाई है, उनके अंदर जब मतलब अंडे टूटते हैं यानी हैचिंग होती है, उससे बेबी बाहर निकलता है और उसके बाद जो बेबी है पूरा कंप्लीट होता है, उनके अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग मतलब वो दिखाई देता है, फॉर्मेशन है इंडिविजुअल का बिल्कुल अलग होता है। जो कंप्लीट चेंज हो जाता है एनिमल का यंग वंस के अंदर, यानी जो उसका बच्चा होता है बच्चे से जो
एनिमल डेवलप होता है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, अपने कह ही नहीं सकते कि ये इस तरह से है। यहाँ पर देखो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये आप फ्रॉग वाला डायग्राम देख रहे हो। फ्रॉग के अंदर फ्रॉग क्या करता है, एग देखता है, एग से क्या निकलता है, एग से जब बच्चा निकलता है इसको बोलते हैं अर्ली टैडपोल, ये अर्ली टैडपोल है। उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट होता है तो लेट टैडपोल, लेट टैडपोल, और इससे क्या निकलता है, फ्रॉग निकलता है। तो अपने यहाँ पे कह ही नहीं सकते कि ये जो अर्ली टैडपोल है या लेट टैडपोल है इससे कभी एक मेंढक बन जाएगा, क्योंकि ये तो पानी के अंदर स्विम करते हैं, जबकि मेंढक क्या होता है, उछल कूद करता है, कितना ज़्यादा कूद कूद के चलता है। तो जो कंप्लीट चेंज हो जाता है एक एनिमल का यंग वन से, इसको अपने क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी जो भी लार्वा होता है या यंग वंस होते हैं छोटे, उनसे जो कंप्लीट इंडिविजुअल होता है एनिमल का, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। तो इस स्टेज को अपने क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। एक फ्रॉग है, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, एग, टैडपोल जिसको लार्वा बोलते हैं, और एडल्ट फ्रॉग। टैडपोल है, ये एग से निकलता है, ये एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं जिसके कारण से फाइनली एक इसमें चेंज हो जाता है, फ्रॉग के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये मॉस्किटो का भी दिखा रखा है, देखो मॉस्किटो का भी दिखा रखा है। मॉस्किटो के अंदर पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और प्यूपा से देख के, लार्वा और प्यूपा को देख के पता ही नहीं लगता कि मॉस्किटो जैसा इससे बन जाएगा। तो मॉस्किटो के अंदर भी जब एग है, हैच होते हैं, तो एक वोम लाइक, यानी जैसे अपने अपने जैसे हरे चने लेके आते हैं तो उसके अंदर एक ग्रीन से कलर का रेंग कर चलने वाला कीड़ा होता है, या अपने मटर के दानों के अंदर होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसके अंदर भी वोम लाइक लार्वा निकलता है। ये दो दो हफ्तों के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है कि एक मतलब 8 लाइक स्ट्रक्चर, जैसे 8 वर्ड होते हैं ना, 8, उस तरह की क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसकी शेप है लगभग कोमा जैसी, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कोमा जैसी दिखाई देती है। इसको अपने क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। उसके बाद प्यूपा के अंदर क्या हो जाता है कि मॉस्किटो के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यानी यहाँ पर अपने कुछ नहीं कह सकते, अपने ऐसा आइडिया भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से ये जो लार्वा है और प्यूपा है, इससे क्या हो जाता है कि इस तरह से जो मॉस्किटो है वो डेवलप हो जाएगा। बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स हैं, वो भी क्या करती हैं, लार्वा और प्यूपा की स्टेज है वो पार करती हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि विंग्ड एडल्ट, यानी इनके पंख होते हैं तो विंग्ड एडल्ट क्या हो जाती है, बन जाती है। तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि लार्वा के अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिसके कारण से एक एडल्ट बनता है। ये इसके अंदर इंसेक्ट्स हार्मोन्स होते हैं, उनके कारण से होता है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर नया इंडिविजुअल है, सिर्फ एक पेरेंट से बनता है। इसके लिए कोई 2 सेक्सेस की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, अपने यहाँ पर 2 ही पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन और एक पढ़ रहे हैं बडिंग। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है कि सेल है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, उनके अंदर दिखाई देता है। बाइनरी फिजन के अंदर फुली ग्रोन पेरेंट सेल है। यहाँ पे देखो अमीबा दिखाई दे रहा है, फुली ग्रोन पेरेंट सेल है, वो क्या हो जाती है, 2 हाफ्स के अंदर टूट जाती है और जिससे क्या बनती है, 2 नई सेल बन जाती है। तो यहाँ पे अमीबा है, अमीबा का पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने क्या देख रहे हैं, पहले अमीबा का ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद ये क्या बन जाती है, 2 नए अमीबा बन जाते हैं। तो अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है, फर्स्ट डिवाइड होता है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, हर पार्ट है दोनों के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इस कारण से दोनों पार्ट्स के अंदर क्या आ जाती है, एक एक न्यूक्लियस आ जाता है, और 2 नई डॉटर अमीबी बन जाती है। और फिर ये वापस से डेवलप होती है, और उसके बाद जब ये फुल साइज में हो जाती है तो ये वापस से क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इनके अंदर इनकी बॉडी, एक ही बॉडी क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब अपने पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग के अंदर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रा दिखा रखा है। हाइड्रा के अंदर क्या होती है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर निकल जाती है जिसको अपने बोलते हैं बर्ड, एक बल्ब लाइक। तो बडिंग के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको अपने बर्ड बोलते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बर्ड बोलते हैं। ये ग्रो करती है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब पेरेंट्स है, मतलब जब ये ग्रो कर जाती है तो उसके बाद ये क्या हो जाता है कि पेरेंट्स से ब्रेक डाउन हो जाती है। डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इससे पहले एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसको अपने बर्ड बोलते हैं, फिर ये बर्ड ग्रो करती है,
फिर इसके अंदर ये जो टेंटिकल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसका फूड पकड़ने में हेल्प करती है, जब इसके अंदर टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर मतलब बन जाती है तो पेरेंट से जो ये बर्ड है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और इस तरह से क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यीस्ट और हाइड्रा बर्डिंग के द्वारा ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रा के अंदर एक बर्ड है, बॉडी की वॉल के ऊपर दिखाई देती है, जो एक कंप्लीट हाइड्रा के अंदर चेंज हो जाती है 1 या 2 दिनों के अंदर, और फिर वो क्या हो जाती है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। कोरल्स हैं, स्पंजेस हैं, इनके अंदर बर्ड सेपरेट नहीं होती, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ही क्या होती है, जुड़ी रहती है। उसके बाद वो फुल साइज़ के अंदर ग्रो करती रहती है, फिर से दोबारा से रिप्रोड्यूस करती रहती है और इस तरह से इनकी बॉडी से जुड़ी रहती है। तो ये क्या बना लेते हैं, एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर द स्टोरी ऑफ क्लोनिंग है। ये क्लोनिंग के बारे में मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको अपने कब पढ़ेंगे, अपने क्लास के अंदर जब आप लोग आओगे तभी क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि एक मतलब भेड़ बनाई गई थी, शिप बनाई गई थी जिसका नाम था डोली, और ये डोली और फर्स्ट बोर्न लैम्प दिखा रखा है इसका। तो इसके बारे में अपने कब पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब आप क्लास के अंदर आओगे तब क्या करूँगी, इसके बारे में आपको बताऊँगी। इससे ये पता लगता है कि किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर मतलब कोई भी ह्यूमन बींग है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर अपने क्रोमोसोम्स को चेंज कर दें तो किस तरह से क्या होता है कि जो बेबी होता है उसके अंदर पेरेंट्स के करैक्टर आएंगे ही नहीं, या दूसरा पेरेंट यानी जिससे उसने जन्म लिया है उसका कोई भी करैक्टर नहीं आएगा, दूसरे करैक्टर कैसे डेवलप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसको अपने क्या करेंगे, क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपने न्यू वर्ड सीखे हैं। आगे आपकी पेज नंबर 124 पे दे रखे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी जो बाहर होता है फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर, इंटरनल जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, प्यूबर्टी यानी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है बॉडी के अंदर, विविपोरस जो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, ओविपोरस जो अंडे देते हैं, और लार्वा है एडल्ट के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस के द्वारा चेंज हो जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला एक चार्ट दिखा रखा है इन्होंने, कंसेप्ट मैप दिखा रखा है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में अभी अपने ने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन और बडिंग बता रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बता रखा है कि मेल और फीमेल गैमेट जरूरी होते हैं। मेल है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल ओवम प्रोड्यूस करती है, दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं जिसके कारण से जायगोट बनता है। जायगोट के अंदर सेल डिवीज़न होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है। अगर विविपोरस होता है तो उसके अंदर फीटस है वो बनता है एम्ब्रियो से, जिसके कारण से क्या होता है कि बेबी का बर्थ होता है। और अगर एम्ब्रियो है ओविफोरस के अंदर है तो वहाँ पर एग बनते हैं और एग से क्या होती है, हैचिंग होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि बेबी है वो डेवलप होता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने ने क्या मतलब कुछ बातें सीखी जिनके बारे में अपने क्लास के अंदर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।